Hello students, today we will discuss scientific management and the role and contribution of F.W. Taylor in scientific management. आज हम वैज्ञानिक प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध में F.W. टेलर की भूमिका एवं योगदान को डिस्कस करेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योग क्षेत्र में जो चेंजेस हुए उसने प्रबंध की नवीन समस्याओं को जन्म दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी प्रगतिशील प्रबंधकों ने प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नए दर्शन का जन्म हुआ, जिसको आज साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। साधारण शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है प्रबंध कार्य में रूढ़िवादी पद्धति के स्थान पर, मतलब जो परंपरागत पद्धतियां हैं उनके स्थान पर तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना वैज्ञानिक प्रबंध होता है। डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट of knowledge exactly what you want man to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way according to W.F. टेलर। W.F. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हैं और फिर ये देखना है कि इसको सर्वोत्तम एवं सबसे किफ़ायती तरीके के साथ पूरा करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू P.F. ड्रकर, साइंटिफिक मैनेजमेंट is the organized study of the work, the analysis of work into its simple statement and the systematic improvement of the workers' performance of each element। P.F. ड्रकर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन है, कार्यों के सरलतम भागों का विश्लेषण है तथा कार्य के प्रत्येक भाग में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का विधिवत सुधार है। ऐसे ही D1 ने इसको डिफाइन किया है। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय प्रबंध के क्षेत्र में दशाओं, पद्धतियों, प्रविधियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है व उनको समायोजित करके उपयोग करने के लिए एक संगठित सिद्धांतों के रूप में विकसित करना है। तो देखिए, इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध का वह दर्शन है जिसमें प्रतिष्ठित एवं परंपरागत प्रणालियों की अंधी स्वीकृति के स्थान पर विश्लेषणात्मक तथा पर्यवेक्षणात्मक प्रणालियों का प्रतिस्थापन होता है। वैज्ञानिक जो प्रबंध है उसमें प्रबंध की परंपरागत विधियों के स्थान पर अनुसंधान तथा विश्लेषणों द्वारा निर्मित सिद्धांतों तथा तर्कपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक कार्य प्री प्लानिंग के अनुसार किया जाता है, मतलब पहले हर कार्य के लिए पूर्व निश्चित योजना तैयार की जाती है, उसी के अनुसार योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके समाज के सभी वर्गों को सेटिस्फाई करना है
प्रबंध प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को वैज्ञानिक एवं विशिष्ट विधियों द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ये सभी सदस्यों के पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। इसमें सभी साधनों एवं क्रियाओं का प्रमापीकरण किया जाता है। इसमें उत्पादन के समस्त अनावश्यक तत्वों का विनाश किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल हो सके। व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में फ्रेडरिक विंसलो टेलर वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अनुभव एवं अनुसंधानों के आधार पर एक ऐसी प्रबंध व्यवस्था का सूत्रपात किया जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की संज्ञा दी गई। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। टेलर का जन्म 1856 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में हुआ। 1874 में स्टडी छोड़ने के बाद क्रेम्प शिपयार्ड में एक अप्रेंटिस के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया और 1878 में अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में एक नॉर्मल श्रमिक के रूप में नियुक्त हुए, जहां पे अपनी सूझबूझ एवं साइंटिफिक अप्रोच के बल पर केवल 6 वर्ष बाद चीफ इंजीनियर बन गए। इसी बीच संध्याकालीन स्कूल में स्टडी करके उन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 1898 में इस इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बेथलेहम स्टील कंपनी में 1901 तक काम करते रहे। इसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन कारखाना प्रबंध के परामर्शदाता, सलाहकार और प्रबंध विज्ञान के मूलभूत विचारों की खोज करने एवं उनके प्रचार एवं प्रसार में लग गया। मिडवेल स्टील कंपनी तथा बेथलेहम स्टील कंपनी में काम करते हुए टेलर ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनका प्रभाव सारे वर्ल्ड पर पड़ा। टेलर के प्रबंध विज्ञान के विकास में दिए गए योगदान को आज पूरा विश्व याद करता है। टेलर ने सबसे पहले 1895 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैनेजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सामने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम नाम का एक लेख पढ़ा। उन्होंने अपने विचारों को 1903 में अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था शॉप मैनेजमेंट मतलब कारखाना प्रबंध, इसमें विस्तार पूर्वक अपने विचार दिए। यूरोप के ऑलमोस्ट सभी देशों में इस बुक का ट्रांसलेशन पब्लिश किया गया। उन्होंने 1911 में अपने विचारों का और अधिक विस्तार करके साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो सिद्धांत मतलब एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस टाइटल से एक निबंध प्रकाशित किया, जिसको बाद में एक अलग पुस्तक मतलब पृथक पुस्तक साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से पब्लिश किया गया। इस प्रकार टेलर ने राइटिंग वर्क करते हुए प्रबंध विज्ञान के विकास में काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने मैनेजर के एक फंक्शन बताए कि प्रबंधकों के क्या क्या कार्य होने चाहिए। तो टेलर ने प्रबंधकों के विभिन्न कार्य बताए, जिसमें बताया गया कि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए
वैज्ञानिक विधि का विकास करना चाहिए और परंपराओं तथा पूर्वाग्रहों का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब कर्मचारी द्वारा जो भी कार्य किया जाए उसमें वो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करे, ना कि परंपरागत विधियों का, जो पुराने समय से चली आ रही विधियाँ होती हैं उनको छोड़कर नई साइंटिफिक मेथड का यूज़ करें। कर्मचारियों का वैज्ञानिक आधार पर चयन किया जाए और उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रबंधक कर्मचारियों के साथ हार्दिक सहयोग करें, उनको कोऑपरेट करें, जिससे कि कर्मचारी प्रबंध द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक विधि से अपने कार्य को पूरा करें, संपन्न करें, ताकि उत्पादन के समस्त अनावश्यक तत्वों का विनाश किया जा सके और ये प्रयास किया जा सके कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन बना रहे। तो ये तभी संभव है जब संस्था के सभी कर्मचारियों में आपस में परस्पर सहयोग हो, उनके अंदर कार्य करने की भावना जागृत हो, आपस में सहयोग बना रहे, वे एक दूसरे के विरोधी न बनकर रहें बल्कि सहयोगी बनकर रहें। उनका मानना था कि प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच सहयोग एवं विश्वास में वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया जा सकता है और बिना किसी वैज्ञानिक प्रबंध के प्रबंधकों का या कर्मचारियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।